ये मुआहदे के नतीजे के अंदर अगर किसी भी दोनों ममालिक में से किसी एक पर हमला होता है तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम हैं वो तेल अवीव तक बड़े मजे से बड़े प्यार से पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन पैसे की किल्लत है और पैसा जिनके पास है वो अब हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घोड़े पे पाकिस्तान का परचम और एक तरफ सऊदी अरब का परचम। क्या खूबसूरत बहार थी। हमारे सीनों में ठंड पड़ गई, शरीकों के जो सीनों पे जो है वो सांप लौट गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौजें जो हैं वो आपको जल्द उतरती नजर आएंगी। 5 और ममालिक हैं जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ करने को तैयार खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज प्यारे गेस्ट नहीं है, आज प्यारा मौजू है। प्यारा मौज़ू है। बड़ा कल की खबर सुन के और देख के तो बड़ा अच्छा लगा और जिसे कहें कि ये हमारी शायद ख़्वाहिश थी इस तरह की कि हम मक्का, मदीना, खाना काबा की हम जिसे कहेंगे हम उसकी वैसे तो अल्लाह ताला ही उसकी सिक्योरिटी करने और सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमें मिले। तो ये हमारा एक ख़्वाब था, ये पूरा हो गया। अब्दुल्ला भाई, ये जो कल वाला मुआहिदा हुआ, बड़ा जल्दी अचानक और जिसे कहें कि सोच भी नहीं सकते थे, अचानक से ये चीज़ें हुई हैं। क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, पूरी कौम को मुबारक हो। अल्लाह ताला ने देखें हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ के तौर पर पाकिस्तान, इसकी अफ़वाज और इसकी अवाम को चुना। ये बहुत सादत की बात है और इस पे अल्लाह ताला का हमें जो है वो शुक्राना अदा करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है ये फ़ौरी जल्दी ये मेरा ख़्याल है कि जो अभी कतर पे हमला था, वो नेल इन द कॉफ़िन जो है वो साबित हुआ। और मुआहदात तो आपको याद ही है कि छोटे-मोटे मुआहदात तो चलते रहते हैं और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की जो दिफाई अंडरस्टैंडिंग थी, वो काफ़ी अरसे से जारी है और 1980 की दहाई में सदर ज़ियाउल हक साहब जब सदर थे, तो एक दिफाई मुआहदा तब भी हुआ था और उसके नतीजे में एक ब्रिगेड फ़ौज जो है, वो पाकिस्तान की वहाँ तैनात आज तक है, जिसका काम वहाँ की सिक्योरिटी भी है और वहाँ की ट्रेनिंग भी है। और ये मेरे ख़्याल में एक बहुत खुशाइन बात है। दूसरी जानिब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर उनके स्टूडेंट्स आते हैं, स्टाफ कॉलेज क्वेटा के अंदर सऊदी अरब फ़ौज के स्टूडेंट्स आते हैं और एक अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है, जिसके नतीजे में बहुत सारे अफ़सरान जो कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से लेके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और दीगर वॉर कॉलेजेस से जिन्होंने यहाँ फ़ारिग-उत-तहसील हुए, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो एक कायदाना सलाहियतें हैं, उनका उनके ऊपर काफ़ी एक रौब और असर जो है वो पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जब कंपैरिज़न स्टडीज़ शुरू की कि क्या जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है या अमेरिका में जो अमल हो रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, तो ये नज़र आया कि पाकिस्तान में आपको इज़्ज़त भी मिलती है, आपको तालीम भी मिलती है और आपके अंदर शऊर भी दिया जाता है और फिर उस शऊर के अंदर इस्लाम जो है वो कूट-कूट के भरा हुआ है। ये बात बड़ी अहम है, जो कि मगरिब में आपको नहीं मिलती। दूसरी जानिब ये है कि एक बात अरब ममालिक के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी से जो है पनप गई कि जी अमेरिका जो है वो हमें सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसकी नीयत जो है वो उसके बरअक्स है। और जब भी कोई जंग हुई तो उसके अंदर वो इसराइल के साथ खड़ा होगा, ना कि अरब ममालिक के साथ खड़ा होगा। इस टाइम पे सऊदी अरब का $78 बिलियन का दिफाई बजट जो इस साल के लिए मुख्तस किया गया है, वो $78 बिलियन है, जिसमें ज़्यादातर जो असला है, वो अमरीकी साख्त का असला मौजूद है, जबकि पाकिस्तान का 70% इन्हिसार जो है, वो चीनी असले पे और दीगर ममालिक के असले के ऊपर है। अब ये बात बड़ी अहम है, इसकी मैं थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ। पहली बात ये है कि सऊदी असला जो है, उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं कि फलाने से आप जंग होगी तो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा और अगर होगा तो अमरीकी इसके अंदर खुद इस्तेमाल करेंगे और यानी कि मुख्तलिफ कदगने जो हैं वो उसके साथ लगाई गई। पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के किसी किस्म की चीज़ का इतलाक नहीं होता, कोई इंटरनेशनल मुआहदात जो हैं उनके जो है वो साया पाकिस्तान के ऊपर जो है ओवरशैडो नहीं करता। ये बात बड़ी अहम है। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में बातचीत तो बहुत अरसे से चल रही थी और इसमें इस नाचीज़ का भी एक बहुत छोटा-सा किरदार है।
अब मसला यहाँ यह है कि जब ईरान और पाकिस्तान, जब सऊदी अरब के दरमियान में जो एक तवील मखाशमत थी, वो एंड हुई। और असल में अमेरिका काम ही यही कर रहा था कि इसराइल को यहाँ पनपने का मौका इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो इसराइल का जो जो ईरान का हवा खड़ा करके वो ये चाहता था कि ईरान को सामने ला के और उनको बता के कि ये तुम्हारे दुश्मन है, और अपना असला बेचता रहे और इसराइल का उल्लू सीधा होता रहे। हुँ, लेकिन हुँ। पाकिस्तान ने एक अहम तरीन किरदार अदा किया, और सऊदी अरब और जो ईरान था उसके दरमियान में सिफारती और दिफाई और दीगर ताउन जो थे वो बहाल होना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके नतीजे के अंदर हमने देखा कि हालात यकसर तब्दील हुए। पाक जो भारत जंग थी वो एक खास तौर पर मेरे ख्याल में एक अहम संग मील साबित हुआ, जिसमें हुँ, हुँ। पाकिस्तान के मुतल्लिक जो चहमा गोइयां थी कि ये कमजोर मुल्क है, ये पता नहीं इंडिया के मुकाबले में खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अपनी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त कर सकता है या नहीं कर सकता, वो तमाम जो चहमा गोइयां थी, वो तमाम जो साजिशें थी, वो बेनकाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ने कमाल का जवाब दिया कि अभी हुँ, भी हुँ। बात करता हूं तो लुत्फ एक दफा आ जाता है। हुँ, दूसरी हुँ। बात जो है उसके अंदर ईरान और इसराइल जंग थी। ईरान हुँ, और हुँ। इसराइल जंग के अंदर यह हुआ कि ईरान और इसराइल के अंदर पाकिस्तान ने फैसला लिया और ये कहा कि क्योंकि ईरान हुँ, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसमें इसराइली ड्रोन्स और उनके पायलट्स जो थे उन्होंने बराह रास्त हिस्सा लिया, हुँ। जिसके हुँ, हुँ। नतीजे में पाकिस्तान ने कहा कि हम ईरान को भरपूर मदद करेंगे, जिसके हुँ, नतीजे हुँ। में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे बिल्कुल। ईरान की असेंबली के अंदर गूंजे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने हुँ, के लिए। हुँ। अब इससे ये पूरी अरब दुनिया की जो तवज्जो थी वो पाकिस्तान पर मरकूज हुई, और उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान जो है इसराइल जैसे मुल्क के सामने, जो कि पहले हम एक जिसको कहते हैं कि हम एक पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि इसराइल ने बराह रास्त पाकिस्तान को चैलेंज करना शुरू किया है, तो हुँ, हुँ। पाकिस्तान ने भी खुल के जो है वो अपने जो इंटेंशन हैं उनका इजहार कर दिया। इसकी बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब जो था, जब कतर और के अंदर मुज़ाकरात होने शुरू हुए, तो उसके बाद अरब लीग के इजलास जो था वो इस मुआहदे का बुनियादी मज़हर है। और हुँ, उसमें हुँ। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम साहब को, यानी कि पाकिस्तान को फिजा के अंदर F-15 की सलामी और अपने घेरे में जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स वन को लेना, और उसके बाद जो है वो फील्ड मार्शल साहब का वहां मौजूद होना, नेशनल गार्ड्स का जो है सलामी देना, और फिर वली अहद जो है उनका बाहर खड़े होके वजीर आजम पाकिस्तान का इस्तकबाल करना, आर्मी चीफ से मुलाकात करना और मुआहदात के ऊपर अमल दरामद करना। इसके अंदर एक किरदार जिसको हमें फरामोश नहीं करना चाहिए, जो हमेशा से छुपे रुस्तम रहते हैं, उनका नाम है DGISI जनाब जनरल आसिम मलिक साहब। आसिम मलिक साहब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आसिम मलिक साहब जो हैं वो अपना काम करते रहे, और खामोशी से जो सऊदी इंटेलिजेंस GID जिसको इस्तखबारात भी कहते हैं, उसके हुँ, हुँ। साथ रवाबित बढ़ाए, और GID के जरिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो उसकी पॉलिसी साजी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करती है। हुँ, तो हुँ। मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने के साथ साथ उन्होंने हुँ, जो हुँ। किरदार अदा किया है वो एक खामोश छुपा रुस्तम का किरदार है। मारखोर हुँ, आपको हुँ। पता है जो है छोड़ता नहीं है, दुश्मन को चुन चुन के मारता है। तो हुँ, हुँ। मैं ये उनको भी मैं जरूर ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। इसके बिल्कुल। अलावा मेरे ख्याल में अब चंद चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि ये मुआहदे के नतीजे के अंदर अगर किसी भी दोनों ममालिक में से किसी एक पर हमला होता है तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो है वो किरदार अदा होना शुरू हो जाएगा जो बुनियानो मरसूस के अंदर हुआ। याद रखिए, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम हैं वो तेल अवीव तक बड़े मजे से बड़े प्यार से पहुंच जाते हैं। और यही बात थी कि अच्छा। 2024 के अंदर जब बाइडेन इंतजामिया जाते जाते भारत को खुश करने के लिए और इसराइल को राम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के जो सॉलिड स्टेट फ्यूल शाहीन 3 के ऊपर जो है वो पाबंदियां हुँ। लगाई और 5 हमारी कंपनियों को जो है ब्लैकलिस्ट किया।
ये हुँ, हुँ। शाहीन 3 क्योंकि वहाँ पहुँचता है, इस वजह से तेल अवीव को जो है वो हमारे से खतरात लाहक हैं। दूसरी बात, हुँ, पाकिस्तान हुँ। न्यूक्लियर कंट्री है और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। आपने देखा कि हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को जो है, लोगों ने कैसे जो है वहाँ गले लगाया। कैसे वो जो है बिल्कुल। वो जिसको कहते हैं ना हॉट चॉकलेट की तरह जो है वो उनका जो है वो इस्तकबाल हो रहा था और हाथों-हाथ बिक रहे थे वो। क्यों? हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बिल्कुल, सबको पता चला था कि ये जो बंदा है, ये जीत के आया है, मैदान-ए-जंग का फ़ातिह है और बिल्कुल। इससे जो है वो इसने अपने से बड़ी ताकत को जो है ललकार दिया है और अल्लाह ने इसको फ़तह याब किया। इस वजह से हुँ, हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का किरदार एक अहम तरीन किरदार है। उन्होंने एक बहादुराना और दलेराना पॉलिसी अपनाई, जिसके नतीजे के अंदर आज हम जो ये काम कर रहे हैं, जो हमारा मुआहदा हुआ है। अब इस मुआहदे के कुछ और पहलू हैं। पहला है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ हुँ, पाकिस्तान के छोटे वेपन्स जो हैं वो बनते हैं, जिसके अंदर G3 राइफल्स हैं, सब मशीन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं और आर्टिलरी शेल्स हैं। ये एक हमारा ये पहलू आ गया। दूसरा है हुँ, हुँ। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, यानी कि जहां से पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो रन होता है। ये बिल्कुल, तीसरा है नेस्टैप, जहां पाकिस्तान ड्रोन्स बना रहा है और साइबर स्पेस जो है उसके अंदर अपनी एनग्रेस जो है वो दिखा रहा है। चौथा जो बिल्कुल। इसका पहलू है वो है पाकिस्तान एयर वेपन कॉम्प्लेक्स और कामरा, जहां हुँ, हुँ। पाकिस्तान अपने फ़िज़ाइया के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, जिसकी तफ़सीलात मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जो बिल्कुल। 5वीं चीज़ इसके अंदर जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, जहां न्यूक्लियर हमले की सूरत में भी जो टैंक बनाए जाते हैं, अल खालिद, ज़र्रार और दीगर टैंक और आर्मर्ड पर्सनेल कैरियर्स जो हैं, ये एक बहुत बड़ी दिफाई इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। गर्ज़ ये है कि इसी तरीके से पाकिस्तान नेवल शिप डॉकयार्ड जो है, वो इसका एक और पहलू है, जिसकी अगेन तफ़सीलात नहीं बताई जा सकती। मकसद यहाँ ये बिल्कुल। कहने का है कि ये तमाम दिफाई शोबा जो है, ये इंशाअल्लाह ताला अब आपको इसमें तरक्की जो है वो अपने अरूज पे जाती नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन हुँ, हुँ। पैसे की किल्लत है और पैसा जिनके पास है, वो अब हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा एक घोड़े पे पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान हाँ, एक हाँ, घोड़े पे हाँ। पाकिस्तान का परचम और एक तरफ सऊदी अरब का परचम। क्या बिल्कुल। खूबसूरत बहार थी, क्या नज़ारा था। दिल देख के एक दफ़ा सीने में जिसको कहते हैं ना पंजाबी में ठंड पै गई जे। मतलब बिल और हमारे सीनों में ठंड पड़ गई और हुँ, शरीकों के जो सीनों पे जो है वो साँप लौट गए और वो शरीक बिल्कुल, तो है इसराइल और भारत, आप तो जानते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल। अच्छा समझता हूँ कि अब्दुल्ला भाई इससे हमारी हाँ। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ निकलेंगी, इससे हुँ, हुँ। हमारी जो मेरे ख़्याल में मईशत है, उसको एक मज़ीद इस्तेहकाम होगा और याद हुँ, हुँ। रखिए, जिस मुल्क के साथ आप डिफेंस हुँ, कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करते हैं, हुँ। तो मोहम्मद कज़ाफ़ी भाई उसके साथ फिर आपका तिजारती हुजम भी जो है इंक्रीज़ करता है, बढ़ जाता है। पूरी बिल्कुल, तारीख़ भरी पड़ी है इस किस्म के मामलात से। तो ये है हज़ूर बिल्कुल, सूरत-ए-हाल। अब आप कोई अगर बिल सवाल पूछना चाहें? जी, जी। सर मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ौजें कब सऊदी अरब पहुँचेंगी? पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं वो तैयार खड़ी हैं, यहाँ पहले ही तैयारी हो चुकी है। हमारे फ़ौज में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मज़ीद जो इसकी बढ़ोतरी है वो भी होगी। इसके अंदर जो है पाकिस्तान के जो ज़ाहिर है पाकिस्तान वहाँ एक अपने नुमाइंदा हमने जनरल राहील शरीफ की शक्ल में छोड़ा हुआ है और वो हुँ, हुँ। इतने अरसे से जो है वो एक मेरे ख़्याल में ख़ामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे थे। हमें हुँ, मालूम हुँ। है कि कौन से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मौजूद हैं और सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौजें जो हैं, वो हुँ, आपको हुँ। जल्द उतरती नज़र आएँगी, जहाँ पाकिस्तान के जो अफ़वाज है, उनको शानदार अंदाज़ में इस्तकबाल किया जाएगा। वैसे हुँ, ही हुँ। जैसे बुनियानो मरसूस की फ़तह के बाद हमारे हाजियों का दफ बजा-बजा कर इस्तकबाल किया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई इसमें अब यही हम समझेंगे कि अगर सऊदीया पे कल को इज़राइल कुछ हमला करता है,
तो वो समझा जाएगा पाकिस्तान पे होगा। इसी तरह अगर कुछ पाकिस्तान के साथ इंडिया करता है, तो वो भी हम यही समझेंगे कि जिस तरह सऊदीया पे किया है, यही इस मुआहिदे का असल यही लुबे-लुभाव होगा। जी, इसका लुबे-लुभाव यही होगा, इस पे सिर्फ़ यहीं बात ख़त्म नहीं होगी, और भी बहुत कुछ होगा। 5 और ममालिक हैं, जो दिफ़ाई मुआहिदा पाकिस्तान के साथ करने को तैयार खड़े हैं। अभी तो तेल देखें, तेल की धार देखें, अभी तो हमने इज़राइल और हिंदुस्तान को थोड़ा तेल देना है, ताकि जो है ना, उनके जो बैठे हुए रिंग पिस्टन है ना, वो ज़रा हुँ, ठीक हो हुँ। जाएँ। हमें अभी तेल देना है उनको प्रॉपर, कुछ दे चुके हैं और हाँ, कुछ हाँ। देने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे हुँ, हुँ। इसके बहुत दूरदर्श नताइज निकलेंगे, क्योंकि एक और मुल्क है, अरब मुल्क, जिसके ऊपर हमला करना चाह हुँ, रहा हुँ। है इज़राइल, हुँ, और हुँ, हुँ। वो अभी बाकायदा अखबारात की भी ज़ीनत बनने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस मामले को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जैसे मैं हुँ। आपके साथ पिछले पॉडकास्ट में भी ये गुज़ारिश की थी कि चीन के लिए एक अहम तरीन जो है वो चैलेंज है, क्योंकि चीन जो है वो ये समझ रहा है कि चीन की जो एक अभी जो 3 सितंबर को उन्होंने एक पॉलिसी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि दुनिया यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो गई है, और उसके 1 हफ्ते के बाद कतर पर हमला करके अमेरिका ने ये बावत कराया था कि नहीं जनाब, अभी भी गेम जो है वो अमेरिका के हाथ में है। तो मेरा ख्याल है पासा पलटने वाला है। चीन जो है पाकिस्तान की पीठ के ऊपर मौजूद है। चीन का दस्ते शफ़क़त, रूस की कुर्बत और पाकिस्तान का अमल और पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान की अफ़वाज का प्रोफ़ेशनलिज़्म, ये तमाम जो है एक इंशाअल्लाह ताला हज़रत अली करमल्ला वजहो का मुक्का साबित होगा। बिल्कुल, नाज़रीन जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहिब ने हमें बड़ी डिटेल में बताया है कि और पाकिस्तान की फ़ौजें तैयार हैं और जनरल राहील शरीफ़ ऑलरेडी इस टाइम उम्मत मुस्लिमा की जो फ़ौज है, जो आर्मी है, उसको ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की जो एक आर्मी बनी हुई है और बैकग्राउंड पे बड़ी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। इसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, सऊदीया को सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी चीज़ों का फ़ायदा होगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।